साहब एडवाइज़र जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और सजाई गई मोहतरम नज़ीर अहमद खान साहब, सलीम साहब, एजाज साहब, दूसरे सब तमाम साथी, ज़ोनल सदूर हज़रात, असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशी की बात है और मसरत की बात है कि हमारे फोरम के साथ, ये फोरम हमारी नहीं असातिज़ा की है, कि अच्छे और मुखलिस लोग जुड़ रहे हैं। एक जुर्मट बन रहा है सिर्फ उस लिए कि असातिज़ा के सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए मुश्तरकत और जुद्दजहद करें, मुश्तरकत और आगे ले जाए इस किश्ती को जो कहीं बंवर में फंसी, कहीं सैलाब के हचकूले खाते रही, और कभी ऐसा भी हुआ कि बिखरते बिखरते हम अपने मामलात को भी भूल गए। आपको मैं आज ताहिर साहब और उसकी पूरी टीम और यहाँ के होनहार असातिज़ा की तरफ से, रियासत के तमाम टीचर्स की तरफ से खुशामदीद करता हूँ। आपको भी और शेख मंजूर साहब को भी, जिन्होंने इस फोरम में आकर और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन की कमान संभाली। मैं आपका चेयरमैन नहीं, एक खादिम हूँ। मैंने खादिम की हैसियत से काम शुरू किया है। नवंबर 1996 में मैंने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम को ज्वाइन किया, अपनी अपॉइंटमेंट के फ़ौरन 1 महीने बाद। तो तब से आज तक सिलसिला चलता गया। मामलात का अंबार था, मसाइब का अंबार था। असातिज़ा के मामलात इतने थे कि आप खुद भी गिन नहीं सकते थे हमारे कितने मामलात हैं। अब्दुल क़य्यूम वानी साहब की क़यादत में मामलात हल हुए, और उसके बाद 2019 के बाद ट्रेड यूनियन का सिनेरियो पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में बदल गया। हालात के साथ साथ और भी तंजीमें उठी, लेकिन उस वक्त एक सैलाब था। उस सैलाब के बीच में खड़ा होना कमाल की बात थी और बड़ा काफ़ी मुश्किल भी था। और उस वक्त उस सैलाब में जो मर्द हुर खड़ा हुए वो मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब थे। हम उसकी कुर्बानियों को, उसके जज्बे को नहीं भूल सकते हैं। तो उसके बाद, उसके जाने के बाद मैंने इस कारवान को आगे लेने की कोशिश की, और आज मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हमें जम्मू सूबे के तमाम 10 जिला से अपने जिले यूनिट और जोनल यूनिट आज तश्कील पा चुके हैं। हमें हर जोन और हर जिले से मुखलिस लोग आकर अपनी तंजीमों को छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि हमने कोई बहुत सा पहाड़ सर किया या हमने चट्टानों को चीर कर आपके लिए रास्ते तय किए, बल्कि एक मकसद से हम निकले। मकसद यही है कि हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। मकसद यही था कि हम उस आईन की उस बालादस्ती को भी रखें, लेकिन हम सिर्फ मखसूस तबके तक इस फोरम को महदूद ना रखें। इस फोरम में आने के बाद मैं आप दोस्तों से एक बात वाज़िया तौर पे कहूँ कि इस फोरम और दूसरी यूनियनों में क्या फ़र्क है। अंजुम साजी हर एक का हक है, तंजीम साजी हर एक का हक है, लेकिन इस तंजीम और दूसरी तंजीमों में एक वाज़िया फ़र्क है। पहली फ़र्क यह है कि 1994 के बाद जम्मू कश्मीर में किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, रिकॉग्निशन नहीं मिली। जब मैंने ये देखा, हम तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको खतरों में डालें, मुश्किलात में डालें। तो मैंने इस तंजीम को अपने साथियों की मदद से ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन के साथ मुंसलिक किया, और आज आपका यूनिट जो है हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के अंदर ये यूनिट मौजूद है। वहाँ एक नाम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक तंजीम है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के नाम से। और दूसरा, इस तंजीम और दूसरी तंजीमों के दरमियान एक वाज़िया फ़र्क ये भी है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम को सिर्फ मास्टर लेवल तक ही महदूद रखा गया था। मैंने एक बात की, मैंने कहा हमारे एक सरबराह, मास्टर, प्रिंसिपल, टीचर, मास्टर, रहबर तालीम, हर किसी के लिए इसको ओपन रखा। जो कोई भी मुखलिसाना तौर इसमें आकर काम करना चाहे वो मुखलिसाना तौर इसमें काम करे, वरना हम सब एक स्कूल में एक ही अराइवल पर साइन करते हैं, हम एक ही एस्टेब्लिशमेंट से तनख्वाह हासिल करते हैं। हमारा डायरेक्टर एक, कमिश्नर एक, कभी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, मिनिस्टर एक। तो फिर हम इसमें इस नाम पे क्यों बटे। मुझे अफसोस है, रहबर तालीम नाम के नाम पर भी 4 तंजीमें हैं। मैं उन लोगों को, उन दोस्तों को भी गुजारिश करता हूं, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आइए इस तंजीम में शामिल हो जाइए। अगर जब तक ना आप मुश्तरका तौर आए तब तक हमारे मसाइल का हल नहीं हो पाएगा। एक रीत चली, मेरे से असर किया मेरे ऊपर, मैं इसी चीज का कायल हूं। अफसर आए बिल्कुल हमारे आंखों पर, उसका अपना काम, मेरा अपना काम, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का अपना काम। हम बगैर उसके काम को उसको फूल मालाएं क्यों चढ़ाएं।
हम उसको वो शाल और दूसरे क्यों उसको उड़ाएं कि जी आपने आते ही समय वो सोच रहा था कि ये कमजोर लोगों का तबका है, जिस तरह राज चाहो इस तरह राज करूं। ठीक है, वो हक रखते हैं फूल मालाओं की, वो हक रखते हैं एजाज और एहतराम की, वो हक रखते हैं इन चीजों के, लेकिन तब जब 2 साल के बाद वो वाजिया तौर एक अच्छा काम करे जो हमारे दिलों के ऊपर नुकूश करे, हम उनको वालिहाना तौर इस्तेकबाल भी करें, हम उनको वालिहाना तौर यहां से सियाब भी करें। लेकिन जब हम पहली ही बार, इसमें बदकिस्मती है मेरे लोग ना करते, मेरा ताहिर साहब एक एनर्जेटिक लीडर है, नहीं करता, लेकिन इसने देखा 6 तंजीमें गई तो शायद मैं इसमें पीछे रहा। आज की बात एक वाजिया बात लेकर जाइए, हम किसी को वेलकम करने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक मेमोरेंडम लेके जाएं कि मेरे सजाद साहब गवाह है, जब मेरी पहली मुलाकात हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुई, वो बैठे थे, मैंने कहा चेयरमैन टीचर्स, कहा इलेक्टेड हो, मैंने कहा इलेक्टेड हो, कहा रजिस्टर्ड हो, मैंने कहा रजिस्टर्ड हो, कहा आपके साथ नहीं बात करूं तो मैंने कहा आर्टिकल 1926 ट्रेड यूनियन का एक्ट है, उसकी बुनियाद पे आपको मेरे साथ बात करनी होगी, कहा वो लेबरर्स और वर्कर्स का एक्ट है, मैंने कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लास ए और क्लास सी, उस एतबार से आपको बात करनी होगी। तो उसने उठ के कहा कि आप मुझे 20 मिनट का टाइम दे दो, मेरी ऑनलाइन मीटिंग है। उसके बाद 3 घंटे हमारी मीटिंग हुई उसके साथ, और उसने तमाम अपने ऑफिसर्स को कहा कि ये वाहिद वो ग्रुप है जो डिसिप्लिनड है, ये वाहिद वो ग्रुप है जो असातिज़ा के साथ साथ तुलबा की तर्जमानी भी करते हैं। हमारे पास प्रायोरिटी जो होना चाहिए तुलबा होने चाहिए। आपके साथ यहाँ पे जिला कुपवारा के जिला सदर महराज साहब बैठे हैं, कम्युनिटी क्लास में इसने ऐसा कारनामा किया कि नेशनल टीवी चैनल्स आई, वहां इसकी अकसबंदी कर ली और पूरे मुल्क में फैला दिया कि कोविड के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में तालीम की गतिविधियां हो रही हैं। तो इन चीजों को लेकर हम चले हैं, हम ये नहीं कि हम लीडर हैं, हमारे आगे पीछे लोग होने चाहिए, हम वो लोग नहीं है कि जिनको गार्ड, गाड़ियां, क्वार्टर, बिल्डिंग ये होनी चाहिए, हम वो लोग हैं जो आपके दिलों में बसने चाहिए। बस आपके दिल में हमारी इज्जत है, मेरे लिए बहुत काफी है। वो मेरे बारामूला के 18 जूनल सुदूर मुझे कहें कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए बहुत काफी है। और जब हम निकले, हम ये लेकर नहीं निकले कि लोग हमारी ताजपूशी करें, नहीं, ताजपूशी करने वाला अल्लाह ऊपर है। क्योंकि अगर हम निकलते हैं असातिज़ा के मामलात को लेकर, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए निकलते हैं। मेरे साथ गुलाम अहमद मीर साहब चीफ हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, पहले से जुड़े हैं इसमें। आपको ये बताऊं कि इस वक्त सिर्फ मामलात ही नहीं थे असातिज़ा के, यहाँ खान साहब ने बात कही, यहाँ सलीम साहब ने बात की, यहाँ ताहिर साहब ने बात की, या सजाद साहब ने बात की, आप सब लोग बखूबी जानते हैं। इस वक्त असातिज़ा के मामलात का हल मसला नहीं था, असातिज़ा की एग्जिस्टेंस का मामला था, असातिज़ा के तशख़्ख़ुस का मामला था। आपको अंदर के क्वार्टर्स का ये पता नहीं है। जिस वक्त रफीक साहब हमारे साथ थे, एक मीटिंग में सीधा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ 1.5 लाख मुलाजिम अलावा है। आप यूपी और बिहार में देख लीजिए, पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक यहाँ मुलाजिमिन ज्यादा है। लेकिन जवाब भी अच्छा मिला रफीक साहब से, कहा हमारे पास न इंडस्ट्रीज है, न फैक्ट्रीज हैं, न हमारे पास रेलवे है कि हमारे लोग वहां एडजस्ट हो जाए। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाल ही में जो ATD हुआ, उसमें हमारे असातिज़ा को जुमरों में बांटा गया कि इस फैक्शन को कितना दूर भेजना है, इस फैक्शन को कितना दूर भेजना है। उस ट्रांसफर में सिर्फ महकमा तालीम ही नहीं था, बल्कि कुछ और एजेंसियां भी थी जहां से डिक्टेशन आ रही थी कि इस फैक्शन को, इस ग्रुप को कहां कहां भेजना है। और अंदर इस वक्त मैं रहबर तालीम से भी बात जरूरी समझ रहा हूं कि ये बात कहूं कि हाल ही में हमारी एक मीटिंग हुई, डायरेक्टर साहब के साथ भी हुई और कुछ क्वार्टर से, कि हमारे जो स्कूल क्लब हो रहे हैं, हमारा 0 इनरोलमेंट है, उस पर बहुत ज्यादा नजर है। अच्छा है कि आप अपने स्कूल को किसी भी तरह स्टैंड में रख लीजिए, उसको रख लीजिए कि ये मेरा स्कूल है, इसके अगर ये जम हुआ भी है लेकिन इसके 10 बच्चे 20 बच्चे हैं। तो आज मैं फिर ज्यादा तकारीर की जरूरत नहीं है, सबसे मैं वालिहाना तौर दिल से अपनी पूरी तंजीम की तरफ से जितने भी हमारे मुखलिस लोग हैं जो आए और हम इस मशल को लेके चले, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और मैं सलीम साहब से, खान साहब से, एजाज साहब से मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि जितने भी आपके इस असर में, दायरा असर में लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ओहदों की बात नहीं है, मैं आज हूं, आप में से कोई इसको चलाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप देख लीजिए
1 महीने के अंदर अंदर मैं 3 बार जम्मू गया, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग, एडवाइजर टू वर्दी गवर्नर उसके साथ मीटिंग, नए कमिश्नर के साथ मीटिंग, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी होगा। और यहाँ और वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी फर्क है। वहां सुबह से लेकर शाम तक आपको 4-4, 5-5 लोग आते हैं, बयान देते रहना है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मेरे दाएं बाएं जम्मू के 10 जिला सदूर मौजूद थे, और हमने फिजिकल एजुकेशन को भी साथ लिया, ईजे के जरिए भी और फोरम के जरिए भी। वो लोग कह रहे हैं कि 20 साल हमारी बात किसी ने नहीं की, आज पहली बार किसी आदमी ने हमारी बात की, क्योंकि हाशाना बशाना काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा जब ATD का मसला हुआ, बारामूला और कुपवारा सबसे ज्यादा हिट हुआ उसमें, और मैं शहरबीन में आया, मैंने आप पे एहसान नहीं रखा। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं अगर ऑफिसर के खिलाफ बात करें तो अगले दिन किस मुंह से जाए। मेरा ये कॉल है कि ऑफिसर के खिलाफ अगर उसने गलत किया है, अगले दिन भी उसी मुंह से जाओ जिस मुंह से आपने उसकी मुखालफत की हो। हक की बात कहो, हक के साथ अल्लाह है, हक के साथ सब लोग हैं। झूठ कब तक चलेगा, बेईमानी कब तक चलेगी, धोखा कब तक चलेगा। आखिरकार धोखा देने वाले आवाम के सामने भी, असातिज़ा के सामने भी नंगा हो जाते हैं। आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद कर लीजिए, अपने ज़ूनों में अच्छे लोगों को जोड़ लीजिए, और हमारा सबसे जो प्रायोरिटी है वो हमारा बच्चा है। बच्चे की तालीम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारे बच्चे का कंपटीशन अब सिर्फ यूटी लेवल पे नहीं है, इसका कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे है, इसका कंपटीशन मुल्की सतह के एग्जामों में है। हमारा बच्चा इस काबिल होना चाहिए, ये ऊडी का हो, ये जूला का हो, ये बारामूला का हो, ये बच्चा इस काबिल बनना चाहिए कि ये दिल्ली के बच्चे के साथ मुकाबला करे। हालात मुश्किल आते हैं। मैं आपको कहूं कि यू नो अबाउट द सनफ्लावर्स, व्हेन सनफ्लावर्स फेस द shady days, at that time they never bow. What they do, they turn their faces to each other and wait for the sunny days. Let you wait for the sunny days. Sunny days are coming, and for that purpose you will not bow towards the down, and go and take your faces and shade your faces towards each other. So for that purpose एक दिन आए कि ये एनर्जी आपके अंदर फिर वापस आएगी, लेकिन हमें किसी के रहम करम पे रहने की जरूरत नहीं है। अपनी टांगों पे, मजबूत टांगों पे खड़ा होकर इस फोरम को चलाना होगा, क्योंकि किसी न किसी को ये काम करना है। इस काम के करने के लिए अल्लाह के सामने आपको जजा होगा, लेकिन हमारे काम के साथ हमारे बच्चे का 1 सेकंड भी जाया नहीं होना चाहिए। हम अच्छे क्लास टीचर हों, हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों, हम समाज में अच्छे लोग माने जाएं, गिने जाएं, तब जाकर हम किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर ये दावा करेंगे कि हम किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, इसके लिए अल्लाह के सामने आपका मुआवजा है। मेरे यहाँ पे सजाद साहब बैठे हैं, आप सजाद साहब को बहुत कम जानते हो। सजाद साहब अपने संभल के एक मानी हुई हस्ती है, और आज भी ये आपके काम करने के लिए हर जगह पे मौजूद हैं। और मैंने ये भी फैसला किया है, सलीम साहब या खान साहब या है, कि जितने भी हमारे लोग सबकदोश हो जाए, अगर वो हमारे साथ काम करना चाहे, हम एडवाइजरी काउंसिल बनाई है हमने, वो एडवाइजरी काउंसिल में आए, काम करें, हमें अपने जरीन ख्यालात से नवाजें, अपने मशवरों से नवाजें, क्योंकि हम छोड़ने जिस तंजीम के साथ हमने मुंसलिक किया अपने टीचर्स फोरम को, उसके 2 प्रेसिडेंट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताओ, एक वर्किंग प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, और वर्किंग प्रेसिडेंट उसका रहता है उनका रिटायर बंदा। आज उनका आंध्र प्रदेश में उनका कन्वेंशन था, दोनों प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और दूसरा प्रेसिडेंट भी मौजूद था। वर्किंग प्रेसिडेंट इसलिए कि उसका एक वसी तजुर्बा होता है इस मैदान में, वो अपने मशवरों से, वो अपनी आरा से नवाजता है, ताकि ये बिखरने ना, ये उधर इधर ना भटके। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को, जिनको ऐसा दिल हो और जिस तरह काम करना चाहते हो, हम इनको साथ चलाएं, इनके मशवरों की जरूरत है। मैं एक बार फिर खान साहब, एजाज साहब, सलीम साहब, तमाम इन लोगों को, और खासकर मंजूर साहब, तमाम लोगों को एक बार फिर खैर मकदम करता हूं। वाइस चेयरमैन शौकत अली बेग की तरफ से, हमारे सूबाई सदर हमीदुल्लाह तुरंबू की तरफ से, हमारे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, तंजीम के तमाम, मैंने मैसेज भी डाली, उन्होंने कहा कि उन सब लोगों को शुक्रिया करना। यह आपका घर है, यह आपकी तंजीम है, यह आपकी अंजुमन है, यह आपकी फोरम है, हम इसमें हैं, काम कर रहे हैं। और हो सकता है कल सलीम साहब मुझसे अच्छा काम करे, कोई और अच्छा काम करे, वही इस फोरम को चलाए।
آئے, اور سب سے اہم مقصد ہمارا جو ہے, جس مقصد کو میں لے کر نکلا ہوں وہ میں سوئی دھاگا لے کر نکلا ہوں. سوئی دھاگا کا کام جو ہے وہ جوڑنے کا ہے. میں نے کبھی کینچی ہاتھ میں نہیں اٹھائی کسی کو کاٹنے کی. ہم سوئی دھاگا لے کر چلیں گے, ہاتھ جوڑ کر چلیں گے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے چلیں گے, اور وہ تب ہی جڑ جائیں گے جب ہم اپنے اندر مخلص ہوں گے, جب ہم اپنے دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے. میں یہاں کے سابقہ ضلع صدر اشفاق صاحب کی بھی قربانیوں کو بھی نہیں فراموش کروں گا. جس کسی نے اس محکمے کے اندر, اس تنظیم کے اندر کام کیا ہے, ایک دن ہو, ایک گھنٹہ ہو, ایک سیکنڈ ہو, میں اس تمام کے ان کام کو سلیوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان تمام کو جزائے خیر دے دے اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے نوازے. آپ سب لوگوں کا شکریہ. والسلام.